सरकारी मनोरंजन के सरकारी भौगोलिक ज्ञान में स्वागतम। और आज का हमारा विषय वस्तु है बिहार में कृषि बिहार के कृषि प्रदेश की जानकारी, कृषि क्षेत्र की जानकारी। तो इसको हम देख सकते हैं। पहला है उत्तर पूर्वी मैदान का क्षेत्र, और यहाँ की प्रमुख फसलें चावल एवं जूट होती हैं। ये इनकी भौगोलिक विशेषताएं को जाने तो ये बाढ़ का मैदान है और क्ले मिट्टी से युक्त होती हैं। पर्याप्त उर्वरता होती है, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता पाई जाती है और वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा उत्तरी पश्चिमी मैदान है। इसके प्रमुख फसल चावल और गन्ना होते हैं। वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक कमांड एवं भूजल से सिंचाई हो जाती है। पुराने जलोढ़ के मैदान हैं ये। मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने की अधिकांश अंश हैं। तीसरा उत्तरी मध्यवर्ती मैदान, ये चावल, मक्का और गेहूं के लिए फसल उत्पन्न करती हैं। ये गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र तथा यह बाढ़ का मैदान है। हल्के एवं क्ले प्रधान मिट्टी पाई जाती है। अनुकूल वर्षा नहर नलकूपों द्वारा क्षेत्र में रबी फसलों की भी कृषि की जाती है। चौथा दक्षिणी पश्चिमी मैदान, ये यहाँ इस क्षेत्र में चावल, गन्ना और गेहूं उपजाए जाते हैं। खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र ये क्षेत्र हैं। यह सोन कमान क्षेत्र में आते हैं। इसमें चावल, गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता होती है, उपज की प्रधानता होती है। और पांचवा दक्षिण पूर्वी मैदान, इसमें चावल, मक्का, गेहूं और गन्ने की उत्पादन होती है। वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सिंचाई के अभाव में सूखे की अधिकता होती है इस क्षेत्रों में। बिहार की कृषि में प्रमुख फसलें। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ कृषि योग्य भूमि 77% से अधिक, लगभग 77.78 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोध गया क्षेत्र लगभग 57% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 57% है। राज्य की 86% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी रहती है। कृषि की प्रधानता सबसे अधिक गंगा के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, जहां 65% से 80% भूभाग पर कृषि कार्य किए जाते हैं। बिहार में चावल प्रधान भोजन है, इसलिए धान की खेती राज्य के सभी जिलों में होती है, जबकि राज्य में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है। जीविका ने चावल साधनीकरण प्रणाली श्रीविधि, गेहूं सधनीकरण प्रणाली स्वविधि और सब्जियों तथा दलहनों में जड़ सधनीकरण प्रणाली जैसे अनेक हस्तक्षेप किए हैं, जिन्हें फसल सधनीकरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आरंभ में सी विधि नामक विख्यात विधि का उपयोग 2007 में शुरू किया गया था। सी विधि की सफलता के बाद फसल सघनीकरण प्रणाली का विस्तार गेहूं, दलहन और सब्जियों के लिए किया गया। वर्ष 16-17 में सी विधि अपनाने वाले परिवारों की कुल संख्या 3.93 लाख थी। सितंबर 2017 तक गेहूं सघनीकरण प्रणाली अपनाने वाले परिवारों की संख्या 2.92 लाख और फसल सघनीकरण प्रणाली अपनाने वाले परिवारों की संख्या 1.99 लाख तक पहुंच गई। गेहूं बिहार की प्रमुख रबी फसल है, जो नवंबर-दिसंबर में बोई और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उत्तम होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 15-16 के अनुसार गेहूं उत्पादन में जहानाबाद, गया, पटना, रोहतास, कैमूर, सिवान आदि अग्रणी जिले हैं। बिहार में लोगों का मुख्य भोजन चावल है, जो धान की फसल से प्राप्त होती है। धान ऊंचे तापमान, उर्वरा मिट्टी और 125 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। पश्चिम में बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 54 लाख हेक्टेयर भूमि धान की खेती होती है। जलवायु की विभिन्नताओं के फलस्वरूप बिहार में ग्रीष्मकालीन
शरदकालीन और शीतकालीन धान की फसलें उपजाई जाती हैं। बिहार में इन्हें अगहनी, गरमा एवं बदई फसलों के रूप में जाना जाता है। बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक भूमि पर होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार चावल उत्पादन में अग्रणी जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद और बांका। चावल का उत्पादन विश्व 16-17 में 82.39 लाख टन था, जो गत वर्ष से 21.1% अधिक था। देखते हैं कि बिहार को विश्व 13 में चावल उत्पादन के लिए और विश्व 16 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। जौ भारत की प्राचीनतम कृषि उपज है। बिहार में जौ की खेती अत्यंत प्राचीन काल से की जा रही है। जौ की खेती कम वर्षा और उष्ण जलवायु में होती है। यह रबी की फसल है जो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। इसके उत्पादन में पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण अग्रणी जिले हैं। इसके अतिरिक्त गोपालगंज, मुंगेर, वैशाली, सिवान, मुजफ्फरपुर, गया तथा रोहतास में भी जौ की खेती की जाती है।